की कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी गई थी। घटना हुई तो उस समय नमाज का समय था और घर के सभी सदस्य नमाज पढ़ने गए हुए थे। घर में केवल 2 बच्चे थे। उसने कुल्हाड़ी, जो घड़ी की कुल्हाड़ी थी, रखी हुई थी बगल में, वो अपनी बड़ी बहन पे चला दी और जिससे उसको गंभीर चोट आई। में जो साक्ष्य संकलन हुआ है वो भी इसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें यही बात सामने आई। पढ़ने वो नमाज गए, करके घर को खाली, कपड़े को लेकर 2 बहनों में झगड़ा हुई। कलयुग के जमाने में छोटी बहन ने चला दी कुल्हाड़ी, मर गई वो, मिले खून के चिट्ठे। 11 साल की बच्ची ने बहन का कर दिया बहन पर हमले तीखे। क्या हुआ ईद से पहले? क्यों आखिर एक बहन ने चला दी कुल्हाड़ी? ईद से पहले कैसे मच गई घर में कोहराम? अब कैसे मनाएंगे ईद? आइए विस्तार से आपको पूरा मामला बताते हैं। बिहार में 11 साल की एक लड़की ने अपनी बड़ी बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बेनीगिर नया टोला में शुक्रवार की दोपहर मस्जिद के म्यूजियम मोहम्मद फकराउद्दीन की 13 वर्षीय पुत्री की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कुल्हाड़ी के प्रहार से हत्या करने वाली 11 वर्षीय छोटी बहन को पकड़ लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। एसपी ने कहा कि मामले में एफएसएल के साक्ष्य संकलन और चिकित्सकों की जांच के अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। हत्या मामले में पकड़ाई छोटी बहन की उम्र महज 11 साल रहने के कारण उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की बात एसपी ने कही। इस मामले में मृत बच्ची की पिता मोहम्मद फकराउद्दीन के आवेदन के आलोक में हत्या की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना में दर्ज हुई थी। आवेदन में भी पिता ने 2 बहनों के बीच में झगड़ा होने की बात कही। शनिवार को हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर जब परिवार के सभी पुरुष मस्जिद में अलविदा की नमाज अदा करने गए थे, उसी समय घर में स्नान करने के बाद 13 वर्षीय मृतिका और उसकी 11 वर्षीय छोटी बहन के बीच में कपड़ा पहनने को लेकर झगड़ा हुआ। इस बीच छोटी बहन ने गुस्से में आकर घर में रखे कुल्हाड़ी से उस पर कई बार प्रहार कर दिया। छोटी बहन के अलावा और किसी के शरीर पर खून के छींटे नहीं पाए गए थे। एफएसएल की टीम का ये मानना है कि कुल्हाड़ी से प्रहार के बाद खून के छोटे हमलावर पर होने चाहिए, जो 11 वर्षीय बच्ची को छोड़ और किसी के शरीर पर नहीं मिले। घटना के बाद बच्चों ने मस्जिद जाकर यह भी बताया था कि घर में दोनों बहनों के बीच में खूब झगड़ा हो रहा है। घटना के बाद मृतिका के चचेरे बहनोई द्वारा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी पानी से साफ करने के बावत एसपी ने बताया कि परिवार और मोहल्ले के लोग जब घटना के बाद घर पहुंचे तो छोटी बहन को बचाने के उद्देश्य से चचेरे बहनोई कुल्हाड़ी को साफ करने लगे थे। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि हिरासत में लिए गए मृतिका के चचेरे बहनोई की संलिप्तता सामने नहीं आने पर उन्हें छोड़ दिया गया। मृतिका की छोटी बहन को जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ईद से पहले ही घर में कोहराम मच गया और छोटी बहन ने किस तरीके से बड़ी बहन को मौत के घाट उतार दिया। कलयुग के जमाने में छोटी बहन को ये पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रही है, क्या जो वो कर रही है वो सही है या गलत। हुई रिपोर्ट देशवा न्यूज़ पटना। नया टोला मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें 13 वर्षीय बच्ची की कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी गई थी। उसमें कल ही से हम लोग की टीम लगी हुई थी। हम लोग भी पीओ पे गए थे। एफएसएल की टीम भी वहाँ पे मौके पे पहुँची थी। एफएसएल की टीम ने भी गहनतापूर्वक जो है पीओ का विश्लेषण किया था और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने प्रारंभ किया। और इसमें जो घटनाक्रम में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पूरे में ये बात सामने आई है कि जब घटना हुई तो उस समय नमाज का समय था और घर के सभी सदस्य नमाज पढ़ने गए हुए थे। घर में केवल 2 बच्चे थे जिस टाइम घटना हुआ है और जो एक बच्ची जो 13 साल की है वो उसका झगड़ा हुआ अपनी ही छोटी बहन के साथ जो कि करीबन 11 वर्ष की है। और दोनों को जब झगड़ा हुआ, कपड़ा पहनने को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा के चलते बचपने में नासमझी में जो छोटी बच्ची है उसने कुल्हाड़ी, जो घड़ी की कुल्हाड़ी थी रखी हुई थी बगल में, वो अपनी बड़ी बहन पे चला दी और जिससे उसको गंभीर चोट आई। गंभीर चोट के में जब उसका इलाज चला तो फिर वो उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई।
और इसी क्रम में जो बात सामने आई इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम पड़ा है कि उसी की अपनी छोटी बहन के द्वारा जो कुल्हाड़ी चलाने से जो इंजरी हुई है उसी के चलते उसकी मृत्यु हुई है। उसमें बाकी जो बातें आ रही थी सर उसका बाकी सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें और कोई अभी तक फैक्ट नहीं आया है। इसके घर के जो फादर हैं, इनके पिता हैं जो मृतक बच्ची के, उसने भी यही लिखित आवेदन भी यही दिया है और हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन भी इसी चीज़ को पॉइंट करती है। एफएसएल की टीम में जो साक्ष्य संकलन हुआ है वो भी इसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें यही बात सामने आई है। आगे की कार्रवाई सर? आगे की कार्रवाई हम लोगों ने इसमें कांड दर्ज किया है और जेजेबी के समक्ष जो उचित न्यायोचित कार्रवाई है उसके समक्ष जेजेबी के समक्ष इसको प्रस्तुत करेंगे। तो छोटी बच्ची की उम्र क्या है? 12 साल बताई जा रही है इसमें।